बीते दिनों जो है आपके होटल में जो है पुलिस द्वारा छापेमारी की गई थी। ये आरोप था कि कपल की जो है वहाँ से बरामदगी हुई थी। तो क्या घटना है? पुलिस अपने रूटीन चेकअप में आई थी। उन्होंने रूटीन चेक किया। हमारे होटल में वैध आईडी के साथ 2 कपल पकड़े गए थे, जिनको पुलिस अपने साथ पूछताछ करने के लिए ले गई थी। दोनों की रजिस्टर में एंट्री थी। दोनों कपल के जो भी ये थे आपके वैध आईडी, जिसको आधार कार्ड है, वो हमारे यहाँ सुरक्षित था, हमारे एक रिकॉर्ड में रखा हुआ है आज भी। और रजिस्टर के ऊपर भी दोनों की एंट्री हो रखी है। दोनों ही बालिग थे उम्र से, कन्या भी बालिग थी, पुरुष भी बालिग थे। तो इससे हम मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अपराध होता है। यदि कोई अपराध होता है तो इसके बारे में हमारे संज्ञान में नहीं है। आरोप ये भी है कि आपने जो है पीछे के गेट से एंट्री कराई और वहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ था। तो क्या इसकी वास्तविकता है? इसकी वास्तविकता साहब देखिए, आज से 1 महीना पहले तक हमारे होटल में जितनी भी एंट्री होती थी, पीछे से होती थी। और हमारे पीछे के गेट पे 3 कैमरे लगे हुए हैं, जो कि एक सीढ़ी पे है, एक गैलरी में है, एक लेफ्ट साइड में है। चूँकि वो पहले मेन गेट था, तो उस गेट की सुरक्षा और ज़्यादा है। और अब हमने अपने होटल का रिनोवेशन कराया है, फ्रंट से हमने उसका एंट्री दे दी है। और पीछे के गेट के ऊपर हमने इमरजेंसी एग्जिट दे रखी है, जहाँ पे फायर इक्विपमेंट्स और अन्य चीज़ें लगे हुए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अगर पीछे से भी आता है, तो उसको आगे ही आकर के एंट्री करानी पड़ती है। पीछे से एंट्री कराने का कोई प्राविधान नहीं है। एक खबर प्रसारित हो रही है जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया था और साथ ही जो है कैमरा जो है नहीं लगा हुआ था और आप जो है पुलिस में दोषी पाए गए हैं। आपने जो है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सफ़ेद पोशों का सहारा लिया है। तो क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर, हमारे होटल में 16 कैमरे लगे हुए हैं, छत से लेकर नीचे तक, और हर एंगल पे कैमरे लगे हुए हैं। हमारे होटल का कोई भी क्षेत्र, जो निजी क्षेत्र, जो कमरे हैं, उनको छोड़ करके कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे कैमरे ना लगे हुए हों। जहाँ तक आपका एक और प्रश्न आया है कि होटल का रजिस्टर मेंटेनेंस का, तो होटल के रजिस्टर में मेंटेनेंस दिन प्रतिदिन हर कस्टमर के साथ प्रत्येक एंट्री होती है। आने का समय, जाने का समय, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएँगे, किस प्रयोजन से आए हैं, कितने दिन रुकेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें उस रजिस्टर में एंटर होती हैं। तत्पश्चात ही हम लोग कमरा प्रोवाइड करते हैं। होटल में फ़ोटोकॉपी मशीन लगी हुई है। सबसे पहले इतनी पूछताछ करके एंट्री करा करके उन लोगों का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ली जाती है। इवन अगर आधार कार्ड में दोनों तरफ अगर किसी का नहीं होता है, तो हम लोग उनको एंट्री नहीं देते हैं। जब तक पूरा पूर्ण तरह से जाँच करके ही एंट्री दी जाती है। बालिगों को ही एंट्री दी जाती है। नाबालिग अगर बच्चे होते हैं, तो माँ-बाप के साथ एंट्री दी जाती है। ऐसे हमारे होटल में किसी प्रकार का भी कोई अवैध कार्य नहीं होता है। जाँच के दौरान पुलिस ने जो है आपको दोषी माना है और ये आरोप लग रहा है कि आपने जो है अपने आप को बचाने के लिए सफ़ेद पोशों का सहारा लिया है। नहीं, तो क्या ऐसा इस कुछ भी नहीं हुआ। जब मेरा रजिस्टर मेंटेन है, मेरे पास सारी चीज़ें मेंटेन हैं, हमें पुलिस ने दोषी माना ही नहीं है, तो उसके पश्चात से भी ऐसी कोई भी बात नहीं निकलती है कि मैंने किसी की भी सहायता ली है। मैंने इस संबंध में किसी की भी सहायता नहीं ली है, और सफ़ेदपोश क्या होते हैं, मुझको मालूम भी नहीं है कि सफ़ेदपोश किसको कहा जाता है। हमने ऐसी किसी से भी कोई सहायता नहीं ली है। और माननीय पुलिस कप्तान साहब का तो मैं हमेशा उनको साधुवाद देता हूँ कि जो कुशीनगर में इस प्रकार का व्यापार चल रहा है, उसको उन्होंने बंद कराने का उन्होंने बहुत सफल प्रयास वो कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से कप्तान साहब को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। क्या लगता है कि होटल को बदनाम करने की एक साजिश है? कुछ ऐसा आभास हुआ है, कुछ नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने, जो पता चला है कि हमारे होटल को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने साजिश रची है। नाम उनका संज्ञान में आया है, लेकिन मैं सार्वजनिक करके किसी को बदनाम करना उचित नहीं समझता हूँ।